Hello guys, welcome back to Nidhi English and Activity classes. Guys, today it's turn to learn about the second part of the chapter Madam Rides the Bus. आज हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वल्ली जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, इगरनेस होती है बस पे जाने की, बस की राइडिंग करने की, बस की सवारी करने की, तो उस तरीके से वो अपने काम पर लग जाती है और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और एट लास्ट वल्ली को सब कुछ पता चल जाता है कि बस कहाँ से पकड़नी है, बस का फेयर कितना है, कितने टाइमिंग से उसे बस को कैच करना है, कितने टाइम तक उसे बस में राइडिंग करनी है और किस टाइम पर उसे वापस आ जाना है और किस टाइम तक वो घर में पहुंच जाएगी और घर को किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरीके से जब बस का टाइमिंग होता है और जब बस आती है तो बस हाईवे को छोड़ने ही वाली होती है, मींस कि वो गांव से निकलकर हाईवे पर जाने ही वाली होती है। तो बस का जो कंडक्टर होता है और बस का जो ड्राइवर होता है उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक छोटे से बच्चे की वॉइस सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने कहा स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोक दो। और उसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा हाथ एक छोटे से बच्चे का हाथ ऐसे वेव कर रहा होता है बस को रोकने के लिए। और जैसे ही वो फिर उसके बाद उसे देखने के बाद वो उन्होंने बस को स्लो डाउन किया और धीरे धीरे करते करते बस रुक गई। तो कंडक्टर ने देखा एक छोटी सी बच्ची है जो कि वल्ली थी, एक छोटी सी बच्ची बस पर चढ़ना चाहती है और जैसे ही बस रुकती है वो बस के पास आके कंडक्टर से कहती है लो लो बस का फेयर ले लो, बस का किराया ले लो। तो कंडक्टर बोलता है हाँ किराया तो मैं ले लूँगा लेकिन तुम पहले बस पर तो चढ़ जाओ। ऐसा बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है और वल्ली को अपना हाथ देता है बस पर चढ़ने के लिए। जैसे ही वल्ली उसके हाथ को देखती है वो बोलती है नहीं नहीं रहने दो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे हेल्प कर रहे हो, मैं खुद से चढ़ जाऊँगी। फिर इतना बोलने के बाद वल्ली खुद से बस पर चढ़ जाती। उसके बाद वल्ली जब बस में एंटर करती है तो बस में उसे बहुत ही खूबसूरत लगता है, सब कुछ बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो देखती है कि जो बस के अंदर जो बस का है वो पूरा ग्रीन कलर का है, पूरा इनसाइड का जो इंटीरियर है वो पूरा ग्रीन कलर का है, जो उसकी रॉड्स हैं जिसे पकड़ते हैं वो सिल्वर कलर की हैं और जो सीट है वो जो बैठने के लिए सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छी है। एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो वल्ली को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। वो विंडो साइड में बैठ जाती है और जब विंडो साइड में बैठ जाती है तो बस का कंडक्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है मैडम आप बस, जब वो कंडक्टर की हेल्प नहीं लेती तो कंडक्टर बोलता है ठीक है मैम आप बस पर चढ़ाइए। बस पर चढ़ जाती हैं तो बोलते हैं एवरीबडी मैडम आई हैं तो मैडम को सीट दे दो। तो हर कोई, तो वो जो जिस टाइम पर बस पर बैठी होती है 1 o'clock पे, वो दोपहर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कोई भी किसी को ऑफिस नहीं जाना होता है, किसी को स्कूल नहीं जाना होता है, कोई अर्जेंसी नहीं होती है, तो बस बहुत कंफर्टेबल तरीके से बहुत आराम से चल रही होती है। और इसी तरीके से तो हर कोई इंजॉय, तो बस में ज़्यादा पैसेंजर्स भी नहीं होते, 5 या 6 पैसेंजर्स होते हैं, तो वो सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरीके से वल्ली अपनी बस की राइडिंग को बहुत इंजॉय कर रही होती है। बस जब वो देखती है कि बस में बैठने के बाद जो बाहर का नज़ारा होता है उसे देखने में कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो वल्ली अपनी सीट पे खड़ी होकर, सीट के बैठी नहीं होती है, वो सीट पे खड़ी होकर बाहर सब कुछ देखने लगती है। तो अचानक उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि किसी ने उसे बोला कि बच्चे, ओ चाइल्ड प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठ जाओ नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई एक एजेड बूढ़े टाइप का इंसान होता है, वो उसकी सेफ्टी के लिए बोलता है कि बच्ची है, मे भी कहीं गिर सकती है, उसे चोट लग सकती है, तो इसके लिए वो बोलते हैं कि बैठ जाओ। लेकिन वल्ली बैठ तो जाती है, उसकी बात सुनकर वल्ली बैठ तो जाती है, लेकिन वल्ली को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो उससे बोलती है कि देयर इज़ नो चाइल्ड ओवर हियर, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं वैसे मैं भी बैठी हूँ, जितना फेयर आपने दिया है यहाँ का 30 पैसे उतना मैंने भी दिया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद इतना सुनने के बाद जो बस का कंडक्टर होता है वो थोड़ा ह्यूमरस टाइप का पर्सन होता है, इज़ द ह्यूमर सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो वो आकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल इन्हें छेड़िए मत, ये तो मैडम है, इन्हें मैडम बोलिए, ये तो मैडम है।
और मैडम से इस तरीके से नहीं बात कर सकते। इस तरीके से कंडक्टर की बातें सुनने के बाद वल्ली बोलती कंडक्टर से बोलती है, कंडक्टर को थोड़ा घूरती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि जब कंडक्टर उसका इस तरह तरीके से ह्यूमस तरीके से उसका मजाक उड़ाता है। तब वो कंडक्टर को ऐसे घूरती है और उसके बाद बोलती है, आप ये बताइए अभी तक आपने मुझसे पैसे तो ले लिए 30 पैसे, लेकिन अभी तक आपने मुझे टिकट नहीं दिया है। तो कंडक्टर बोलता है कि हाँ हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, मैं याद रखूँगा, मैं आपको याद से टिकट दे दूँगा। उसके बाद वल्ली बोलती है, कंडक्टर बोलता है कि मैडम आप लेकिन खड़े क्यों हो, आपको बैठ जाना चाहिए, आपने पूरे के पूरे पैसे भी दिए हैं, आपने पूरा फेयर भी दिया है और उसके बाद भी आपने सीट के पैसे दिए हैं, आपके सीट के ही तो पैसे दिए हैं, अगर आप सीट पे बैठोगे नहीं तो आपका पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। तो वल्ली थोड़ा सोचती है, उसके बाद वो सोचती है हाँ ये कंडक्टर जो बोल रहा है वो तो ठीक बोल रहा है, लेकिन वो फिर उससे बोलती है, कंडक्टर से बोलती है कि मेरी मर्ज़ी है, मेरा मन है इसलिए मैं खड़ी हूँ, इसमें किसी की कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी क्योंकि मेरा मन है तो मैं खड़ी हूँ, सो व्हाट। उसके बाद कंडक्टर बोलता है कि ठीक है मैडम, वो बात तो ठीक है कि आपका मन है इसलिए आप खड़े हो, लेकिन हो सकता है कि बस अप डाउन करेगी, रुकेगी तो हो सकता है आप गिर सकते हो, आपको ये हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है आपको। तो उसके बाद वल्ली कुछ भी नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम ऐसे पास होता है और इसी तरीके से बस और आगे जाती है। तो कुछ पैसेंजर्स आगे बस रुकती है तो कुछ पैसेंजर्स वापस से बस में चढ़ते हैं। तो बस में चढ़ते वक्त उनमें एक लेडी होती है, वो वल्ली के पास जाकर उसकी सीट के पास कंफर्म करती है कि उसके पास कोई बैठा तो नहीं है। उसके बाद वो वहाँ बैठ जाती है। उसके बाद जब वो वल्ली को देखती है तो वो सोचने लगती है कि कौन सा बच्चा है जो अकेले बस राइडिंग कर रहा है, पता नहीं इसको हाउस नंबर पता है कि नहीं, पता नहीं इसे स्ट्रीट नंबर पता है कि नहीं, और पता नहीं इसे पता भी है कि या नहीं, ऐसे कौन किस तरीके से ये बच्ची आ गई। तो इसकी वो सब बातें वल्ली को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और वो लेडी वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो एक बिल्कुल ओल्ड टाइप की लेडी थी और वो पान खा रही थी और उसके मुंह से पान भी निकल रहा था, वो रेड रेड सा, और वो बहुत ज़्यादा उसके कान भी बड़े बड़े थे। वो ऐसी लेडीज़ थी जिसके पास लोग जाना ना चाहें, तो उसे वल्ली बिल्कुल पसंद नहीं करती और वल्ली उसे पलट के जवाब भी देने वाली होती है कि मुझे बच्चे मत कहो, मैं बच्ची नहीं हूँ। इतने में इतना वो बोलने वाली होती है कि तुरंत कंडक्टर आ जाता है और जैसे ही कंडक्टर आता है वो कंडक्टर को तुरंत बोलती है कि आप हमेशा मेरे बीच में क्यों आ जाते हो, जब भी मैं कुछ बोलने वाली होती हूँ, जब भी मैं कुछ करने वाली हूँ तो आप क्यों आ जाते हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। उसके बाद फाइनली वल्ली बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से मतलब रखो और मुझे बार बार मत टोको, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब कोई मुझे बच्चा बोले या कोई भी मुझे बच्चे के जैसा ट्रीट करे। उसके बाद वल्ली उसको उस बस राइडिंग को बहुत एंजॉय कर रही होती है और वो फिर सोचती है कि किस तरीके से उसने अपने उन पैसों को कलेक्ट किया था जो कि वो बस राइडिंग के लिए उसने गांव में जो फेयर लगा था, झूले लगे थे, उन सब में वो नहीं गई थी, वो पैसे को उसने बचा लिया था। उसके बाद उसने काफ़ी दिनों से बहुत सारी अपनी पसंद की खाने पीने की चीज़ें भी उसने नहीं ली थी, वो सब भी उसने इग्नोर किया था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके वो सोच रही थी कि उसके बाहर जाने में बस राइडिंग में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो रुकावट कर सकती हैं, पहला पैसा और दूसरा उसका माँ का रोकना। तो वो सोचती है कि पैसे तो उसने जैसे तैसे करके कलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो सोचती है कि माँ भी मुझे नहीं रोकेगी, क्योंकि उसकी माँ दिन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक एक छोटा सा नैप लेती थी, मीन्स वो सोती थी, स्लीपिंग टाइम था उसका। तो उस टाइम पर वो बाहर निकल जाती थी, गांव में घूमती थी, अपने दोस्तों के घर जाती थी या फिर वहाँ खड़े होकर पैसेंजर्स को देखती थी। तो इसी तरीके से वो एंजॉय कर रही थी और बस में बैठे बैठे वो देखती थी कि जो कुछ भी आसपास गाड़ियाँ जा रही होती हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी सामने वाली गाड़ी से ये बस भिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। फिर उसके बाद जैसे ही बस जाने वाली होती थी तो साइड से निकल जाती थी और जैसे जो भी रास्ते में पेड़ वगैरह लगे होते थे, ऐसा लगता था जैसे दूसरे डायरेक्शन में बस जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पेड़ वगैरह सारे भाग रहे हों, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे जाते जाते एक रेलवे ट्रैक आता है जहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो उस टाइम वो उसका पहला टाइम था जब वल्ली देखती है कि ट्रेन किस तरीके से आती है।
तब उसके बाद इसी दौरान बस और आगे चली जाती है, और आगे जाने के बाद एक और गाय उसे दिखती है कि एक गाय थी जो कि बस के आगे आगे जा रही थी। तो गाय आगे थी जिसकी जो टेल थी यानी जो उसकी पूंछ थी वो बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी थी जैसे एंटीना के जैसे। तो उसे देखकर वल्ली बहुत तालियां बजाती है, बहुत खुश हो जाती है और बहुत बस की राइडिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो इसी तरीके से इंजॉय करते हुए वो और आगे बढ़ने लगती है, और फाइनली जो स्टॉप होता है बस का वो स्टॉप आ जाता है। तो वो स्टॉप पे आने के बाद जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो उतर जाते हैं। तब उसके बाद वो बोलती है, बस कंडक्टर बोलता है कि ठीक है मैडम, आप तो बस से उतर जाओ, क्या आपने इस बस में ही रुकने का इरादा कर लिया है? अब बताओ आपको कहाँ जाना है? फिर उसके बाद जो कंडक्टर वल्ली है वो कंडक्टर से बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कहीं उतरना ही नहीं है, मैं इसी बस में बैठे बैठे वापस जहाँ से आई थी मैं वहीं जाऊँगी। तो उसको काफ़ी अजीब सा लगता है ये सुनने के बाद। वो बोलता है कि क्यों, क्या हो गया, तुम इस बस में बैठे बैठे वापस से चली जाओगी, तुम कहीं जाने के लिए नहीं आई थी? तब उसके बाद उसका वो वल्ली उससे बोलती है कि हाँ, मैं तो सिर्फ बस की राइडिंग करना चाहती थी, और मुझे इसीलिए मैंने बस काफ़ी पैसे इकट्ठा किए थे, काफ़ी मेहनत की थी ताकि मैं बस की राइडिंग में बस पे एक बार चढ़ना चाहती थी और बस की सवारी करना चाहती थी, और वो भी अकेले। तो उसने कहा ठीक है, अभी थोड़ी देर बस यहाँ पर रुकेगी, तो तुम चाहो तो जाकर काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ से कुछ सामान खरीद लो, अगर तुम्हें ख़रीदना हो, कुछ खाना पीना हो, कोल्ड ड्रिंक समोसे, तो तुम खा सकती हो और थोड़ी देर के लिए बस। तो कहती है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं उतर सकती, मुझे डर लगता है, मैं अकेले कैसे वहाँ जा सकती हूँ? वो बोले कि ठीक है, एक तो तुम बोलती हो कि तुम बच्ची नहीं हो, ऊपर से तुम बोल रही हो कि मैं वहाँ नहीं जा सकती, और तुम तो बोलती हो कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो गई और तुम वहाँ जाने का करेज नहीं रखती, और तुम अकेले बस की राइडिंग करने के लिए आ सकती हो और बस से उतर कर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेने नहीं जा सकती। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो बोलती है नहीं नहीं, आप मेरे लिए कुछ मत लाइए, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं पीना। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो ठीक है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। तो बोली नहीं नहीं। तब वो लड़की फाइनली बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ 30 पैसे और बचे हुए हैं जो कि जाने के किराए के लिए हैं, और वो किराया वो कंडक्टर के हाथ में दे देती है। फिर उसके बाद कंडक्टर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरी तरफ से इसे ट्रीट समझ लेना, और इसी तरीके से तो फाइनली वो उस बात पर चुप हो जाती है। इसी तरीके से उनकी बातें होती हैं, और इसी तरीके से और भी बस आगे चलती रहती है। बस का टाइम हो जाता है, बस निकल पड़ती है। उसके बाद बस स्टार्ट हो जाती है और बस वहाँ से निकल जाती है। तो बस राइडिंग में अभी भी वल्ली उतनी ही एक्साइटेड थी जितनी कि वो फर्स्ट टाइम में थी। अभी भी वल्ली बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो अपनी सीट के पास बैठ के सारी राइडिंग को एंजॉय कर रही थी, तालियां बजा रही थी और बहुत खुश थी। अचानक से उसे वही गाय दिखाई देती है, वही काऊ दिखाई देती है जो स्टार्टिंग में बस के आगे दौड़ रही थी। और बस के आगे दौड़ते हुए वो जिसके टेल बिल्कुल स्ट्रेट एंटीना के जैसे थे। तो वो वल्ली उसको देख के बहुत दुखी हो जाती है और कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है जो हमने जाते वक्त देखी थी? तो कंडक्टर बोलता है हाँ, ये वही गाय है, मे बी किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने इसे हो सकता है किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने इसे हिट कर दिया होगा, इसलिए इसकी डेथ हो गई, इसलिए वो मर गई। तो इसको देखने के बाद वल्ली काफ़ी दुखी हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है उस गाय के लिए। इसी तरीके से वो आगे निकल जाते हैं और जो चीज़ें जो रास्ते उसके बाद जो एक रेलवे ट्रैक पर बस रुक जाती है जब ट्रेन आने वाली होती है, तो वही सारी चीज़ें उसे वापस दिखाई देती हैं जो उसे जाते वक्त दिखाई दे रही होती हैं। तो इस तरीके से वो पूरे अपनी बस राइडिंग को बहुत इंजॉय करती है और बस एट लास्ट बस उसकी स्टॉप पर रुक जाती है जहाँ से उसने बस को कैच किया था, वहीं से बस वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद वो कंडक्टर से बोलती है कि आई होप आई विल सी यू अगेन। उसके बाद वो कंडक्टर बोलता है कि ओके मैडम, जब भी आपको कभी बस की राइडिंग करने का मन हो तो आप बिल्कुल हमारे बस में आ सकती हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है। तो इतना बोलने के बाद वो बोलती है कि ठीक है, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर में एंटर करती है तो उसकी माँ जाग गई होती हैं, उठ गई होती हैं और उस अपनी वन ऑफ आंट से बात कर रही होती हैं, उसकी आंट से बात कर रही होती हैं। तो उसके बाद वो जैसे ही एंटर करती है उसकी आंट पूछती है कि तू अभी तक कहाँ थी, तुम्हारी माँ तुम्हें अभी तक ढूंढ रही थी। तो उसने
वो कुछ भी नहीं बोलती, वो मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। उसके बाद उसकी आंट और उसकी मम्मी बात कर रही होती हैं कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ों को नहीं जानते, हम सारी चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से वल्ली जैसे ही उनकी इन बातों को सुनती है, वो बोलती है कि हाँ, ये बात तो सच है कि हमें नहीं पता कि हमारे बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो उसकी आंट जो होती है उसे थोड़ा एक बार के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है उन्हें लगता है कि ये जो वल्ली है ये मेरी बातों को आंसर कर रही है, मीन्स कि ये मेरी बातों का जवाब दे रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वल्ली तो अपने ही ख्यालों में खो रखी होती है और वो तो अपनी बातों को बता रही होती है कि मम्मी को और आंट को ये अभी तक नहीं पता, इन्हें अभी भी नहीं पता है कि इन्हें क्या पता कि मैं अभी बाहर बस की राइड करके आ रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है और राइटर वल्ली की तारीफ़ करते हुए वल्ली की तारीफ़ में ये बताते हैं कि वल्ली बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रही। उसका जो मोटिव था, यानी कि वो बस राइडिंग करनी चाहती थी, तो उसने बस राइडिंग की। बस राइडिंग करने के दौरान उसने कभी कोई भी रॉन्ग वर्क नहीं किया, किसी से बात नहीं की, बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी और अपने आप को फुल्ली रिस्पॉन्सिबल समझ रही थी। और वो बस कंडक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक भी ऑफ़र की, लेकिन उसने कोई भी अलग सा काम नहीं किया और कोई भी गलत काम नहीं किया। वो सीधे अपने मोटिव को एंजॉय किया और मोटिव को एंजॉय करने के बाद वो घर आ गई। सो गाइस, इट वाज द चैप्टर। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. So after listening the summary of the chapter, you will be able to answer the solve the question and answer of the chapter. Till next video, keep learning, keep trying. All the best. Take care.